25 जून 2025 को साउथ कोलकाता के मशहूर लॉ कॉलेज में 3 स्टूडेंट एक लड़की को अपना निशाना बनाते हैं। उसे घसीटते हुए गार्ड रूम में ले जाया जाता है और गार्ड इन्हें बिना कुछ कहे गार्ड रूम से बाहर चला जाता है। और ये 3 लड़के लॉ स्टूडेंट को फिजिकली टॉर्चर करते हैं और उनमें से एक मुख्य आरोपी इसके साथ रेप करता है। उसके शरीर को बुरी तरह नोचता है और 2 स्टूडेंट उसकी वीडियो बनाते हैं। पर इतने बड़े कॉलेज में यह घटना घटी कैसे? कौन है ये दरिंदे और क्या है इनका टीएमसी पार्टी से कनेक्शन? आइए कोलकाता के इस केस की सच्चाई को जानते हैं। 9 जून 2024, ये तारीख तो आप सबको याद ही होगी। ये वही मनुष्य दिन है जब कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी और फिर इसे बेरहमी से मार दिया। ट्रेनी डॉक्टर के कातिल को पुलिस ने जल्द ही अरेस्ट कर लिया और पुलिस से लेके प्रशासन तक ने जनता को यह भरोसा दिया कि ऐसी घटना दोबारा नहीं घटेगी। लेकिन आज ये भरोसा चकनाचूर हो गया है। पहले मेडिकल कॉलेज हवस का अड्डा बना था और अब साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज दरिंदों का ठिकाना बना है। यानी जो कॉलेज क्राइम के खिलाफ आवाज बुलंद करना सिखाता है, उसी कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ रेप की घटना हुई, जो वाकई ही शर्मनाक बात है। ये कॉलेज कोलकाता का जाना माना कॉलेज है जो 1917 से स्टूडेंट को एजुकेट कर रहा है। पहले इसका नाम पढ़ाई के लिए बहुत मशहूर था, पर अब ये बदनाम हो चुका है और वजह है दुष्कर्म की घटना। ये बात है 25 जून 2025 की, जब दोपहर के वक्त एक लॉ स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरने के लिए कॉलेज गई थी। फॉर्म फिल करने के बाद कुछ देर ये स्टूडेंट यूनियन रूम में जाकर बैठ जाती है, जहां अक्सर स्टूडेंट थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। इस लड़की के साथ इस रूम में कई सारे और भी बच्चे थे। इतने में यहाँ मनोजीत मिश्रा आ जाता है, जिसका पूरे कॉलेज में एक अलग ही दबदबा था, इसलिए इसे लोग पावर सेंटर के नाम से पुकारते थे। मनोजीत पहले इसी कॉलेज में पढ़ता था और टीएमसी पार्टी के यूनिट अध्यक्ष पद पर था और टीएमसी नेताओं के बीच भी इसकी अच्छी पहचान थी, इसीलिए सारे स्टूडेंट इसकी बात सुनते थे। इसी पावर का इस्तेमाल करके इसने विक्टिम स्टूडेंट को महिला सेक्रेटरी का पद दिलवाया था, जिसकी कीमत उसे अपनी इज्जत देके चुकानी पड़ेगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। 4 बजे के करीब सभी स्टूडेंट यूनियन रूम से बाहर जाने लगे और इनके बीच विक्टिम स्टूडेंट भी थी, लेकिन तभी जनरल सेक्रेटरी ने इसे रोक लिया और दोनों बात करने लगे। इतने में फिर से मनोजीत यहाँ आया और स्टूडेंट को अपने साथ ले जाकर उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन स्टूडेंट हैरान रह गई, क्योंकि मनोजीत की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी और स्टूडेंट का भी एक बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ ये काफी खुश थी, इसलिए इसने मनोजीत के प्रपोजल को ठुकरा दिया। इसी बहसबाजी में रात के 7 बज जाते हैं और जब स्टूडेंट अपने घर जाने के लिए आगे बढ़ती है तो मनोजीत अपने 2 साथियों को, जो इसी कॉलेज के स्टूडेंट थे, उन्हें यूनियन रूम का डोर लॉक करने का इशारा करता है। इसके इशारे पर जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी डोर लॉक कर देते हैं और अब बंद 4 दीवारी में मनोजीत अपना असली चेहरा दिखाता है और स्टूडेंट के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। हालांकि स्टूडेंट इसे दूर रहने की वार्निंग देती है और रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर मनोजीत की शक्ल में छुपा दरिंदा उसे पकड़े रहता है और उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। इन सब से स्टूडेंट इतना घबरा जाती है कि उसे पैनिक अटैक आ जाता है। ये देख मनोजीत जैब और प्रमित को दवा लाने के लिए कहता है और ये दोनों स्टूडेंट को जल्दी से मेडिसिन देकर यूनियन रूम से बाहर भेज देते हैं और स्टूडेंट चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी इज्जत आबरू बच गई है, पर ऐसा नहीं था, बल्कि इसके साथ जो अब होने वाला था वो उसने सोचा भी नहीं था। जब जैब और प्रमित देखते हैं कि स्टूडेंट की तबीयत अब थोड़ी ठीक है, तो वो फिर से उसके पास जाते हैं और उसे घसीटते हुए यूनियन रूम की जगह गार्ड रूम में ले जाते हैं, जहाँ गार्ड भी मौजूद था। गार्ड जब देखता है जैब, प्रमित और मनोजीत स्टूडेंट के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसका कोई विरोध नहीं करता, बल्कि इनका साथ देते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है, मानो इसके लिए ये सब नॉर्मल हो या फिर इसकी मनोजीत से कुछ कहने की हिम्मत ना हो। गार्ड के चले जाने के बाद ये तीनों स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट इन तीनों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती है, पर इन तीनों में से किसी को भी उसके ऊपर तरस नहीं आता और मनोजीत दरिंदे की तरह इसके शरीर को नोचने लगता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। और हैवानियत की हद तो तब पार हो जाती है जब ये जैब और प्रमित से इस रेप की वीडियो बनवाता है और ये दोनों पूरे मजे लेकर इस हैवानियत की घटना को फिल्म की तरह शूट करते हैं। साथ ही मनोजीत ने स्टूडेंट को धमकाया, अगर वो उसके साथ कॉर्पोरेट नहीं करेगी तो वो इस वीडियो को सबको दिखा देगा और उसके बॉयफ्रेंड और पेरेंट्स को भी मार देने की धमकी दी। इससे स्टूडेंट और ज्यादा डर गई और जब इसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, तब इन दरिंदों ने इसे हॉकी स्टिक से मारने की कोशिश की और दिल बहलने के बाद छोड़ दिया।
पूरे 3 घंटे तक ये हैवानियत का शिकार होती रही और रात के 10:30 बजे इसे गार्ड रूम से बाहर निकलने का मौका मिला तो तुरंत इसने अपने पिता को कॉल किया और उसे पिक करने को कहा। पिता भी बेटी की डरी सहमी आवाज सुनकर जल्दी से यहाँ आ गए और फिर स्टूडेंट ने पूरी बात परिवार को बताई, जिसे सुन पूरी फैमिली हैरान रह गई। इस वक्त स्टूडेंट इतनी डरी हुई थी कि इसने सोच लिया था मनोजीत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी, लेकिन इसने लॉ की पढ़ाई में क्राइम के खिलाफ चुप रहना सीखा ही नहीं था और ना ही वो इसकी पढ़ाई का हिस्सा था और ना तो देश का कानून चुप रहने को कहता है। इसलिए इसने 26 जून को मनोजीत, जैब और प्रमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला लिया और अपने पिता के साथ पास के पुलिस स्टेशन जा पहुंची। जब स्टूडेंट ने अपने साथ हुई घटना का खुलासा किया तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि ये घटना उस लॉ कॉलेज में हुई थी जहां पर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया जाता है और अब एक मासूम स्टूडेंट ही क्राइम का शिकार बन गई थी। पुलिस लड़की के बयान के आधार पर मनोजीत, प्रमित और जैब के खिलाफ FIR लिख लेती है और स्टूडेंट को मेडिकल चेकअप के लिए भेज देती है ताकि पता चल सके लड़की के बयान में कितनी सच्चाई है। स्टूडेंट का जब मेडिकल चेकअप किया गया और जो रिपोर्ट आई उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में जबरन शारीरिक संबंध बनाने के सबूत थे और तो और कई जगह पर शरीर के काटने के निशान भी थे और कुछ जगह पर नाखूनों से खरोचने के निशान भी, जो एक अहम सबूत बनकर सामने आए। ये सभी सबूत और निशान साफ जाहिर कर रहे थे कि स्टूडेंट के साथ कितनी हैवानियत बरती गई है। अब क्योंकि मनोजीत मिश्रा TMC पार्टी का मेंबर था, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बीच अच्छी पहचान थी, इसलिए ये केस काफी हाईलाइट हो गया और पुलिस ने बिना कोई पार्शियलिटी के तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और 26 जून की रात को तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। साथ ही अब चौथे आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ये चौथा आरोपी वही गार्ड है जिसने एक मासूम की आबरू बचाने के बजाय उसे हैवानों के आगे तड़पने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए पुलिस ने इसको भी आरोपी मानकर अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उन 17 स्टूडेंट की भी लिस्ट तैयार की है जो उस दिन यूनियन रूम में मौजूद थे और उनसे भी पूछताछ कर रही है और साथ ही मनोजीत मिश्रा के बैकग्राउंड के बारे में भी खंगाला गया है, जिसमें उसकी सोच की तरह उसका बैकग्राउंड भी गंदा निकला है। कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट ने पुलिस को बताया कि मनोजीत का बर्ताव किसी भी लड़की के साथ अच्छा नहीं था, वो हर लड़की के ऊपर बुरी नजर रखता था। TMC के कॉलेज कार्यकर्ता होने की वजह से उसकी कॉलेज में बहुत पहुंच थी। इसी पावर का इस्तेमाल करके वो जो चाहे लड़की को छेड़ देता और उसे कॉम्प्रोमाइज करने की एडवाइस देता था। लड़कियों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उन्हें लालच देता था और कहता था कि अगर तुमने मेरा कहना माना, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास करवा दूंगा, साथ ही पॉलिटिक्स में ऊंचे से ऊंचा पद दिलवा दूंगा। ऐसे ही एक नहीं, दो नहीं, 20 लड़कियों ने मनोजीत के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। कई बार लड़कियों ने कॉलेज के हेड से भी मनोजीत मिश्रा के खिलाफ शिकायत की, उसकी गंदी हरकतों के बारे में बताया और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर शायद तभी कोई कड़क कदम उठाया जाता तो आज मनोजीत मिश्रा की हिम्मत इतनी बुलंद नहीं होती और शायद स्टूडेंट को उसकी हवस का शिकार नहीं बनना पड़ता। पर अफसोस, ना तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने मनोजीत के खिलाफ कोई एक्शन लिया और ना ही उसने लड़कियों को छेड़ना बंद किया और ये सब ऐसे ही चलता रहा और इस सब का अंजाम इस भयानक घटना के रूप में सामने आया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने वो मोबाइल भी बरामद कर लिया है जिसमें मनोजीत और स्टूडेंट की शारीरिक संबंध की वीडियो बनाई गई थी। इसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इस केस की पूरी सुनवाई के बाद मनोजीत के साथ जैब और प्रमित को भी आरोपी करार दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार अगर एक शख्स भी रेप करता है और बाकी शख्स वहां पर ठहरे हुए भी रहते हैं, उसका विरोध नहीं करते तो उन्हें भी सजा मिलेगी। तो इस तरह के केस को गैंगरेप कहा जाता है। इसलिए भले ही मनोजीत ने स्टूडेंट के साथ रेप किया हो, उसका साथ देने की वजह से जैब और प्रमित भी रेपिस्ट ही कहलाएंगे। आपको क्या लगता है, इन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।